गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम अपना विचार किसी पर थोप नहीं रहे हैं, पर अपने मन का भाव, अपने मन की बात, अपने मन की श्रद्धा, अपने मन का विश्वास उसे बड़े निश्चल निष्कपट भाव से व्यक्त कर रहे हैं। मेरा तो एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। मुझे एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। श्री राम नाम के अतिरिक्त, श्री हरि नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन में मेरा विश्वास नहीं है। एकमात्र विश्वास श्री राम नाम का है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ऐसा है कि मानत नहीं परतीति अनत। हमारा मन अन्यत्र विश्वास ही नहीं कर रहा है। हमारे मन को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि यदि तूने राम नाम के अतिरिक्त किसी अन्य साधन का आश्रय लिया तो तेरा भला हो भी सकता है। यह हमारा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मेरा मन तो कहता है कि तेरे जैसे महाअधिम पतित जीव का कल्याण केवल और केवल श्री राम नाम से ही संभव है। तेरे लिए तो कोई दूसरा साधन नहीं है। तो मैंने तो परम विश्वास पूर्वक श्री राम नाम की शरण ले ली है, श्री राम नाम का आश्रय ले लिया है। क्यों? क्योंकि मानत नहीं परतीति अनत। अनत परतीत नहीं मानत, अनत मन विश्वास नहीं मान रहा है। क्योंकि ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। हमारे मन का उल्टा स्वभाव, ऐसे ही स्वभाव। क्या करें, हमारा मन ही ऐसा है। दूसरे किसी साधन में हमारा विश्वास नहीं है, मन का विश्वास नहीं। तो क्या साधन की निंदा है? क्या वे साधन सदोष हैं? कहते बिल्कुल सदोष साधन नहीं, सब अच्छे हैं। और जो उन साधनों का आश्रय लेने के योग्य हैं, उनका उन साधनों के आश्रय से कल्याण भी होता है। हम इसका भी निषेध नहीं करते, पर हमको लगता है हमारे जैसे किसी काम के लायक जो न हो, जिसके कल्याण के सब द्वार ही बंद हो गए हों, मुझे लगता है कि मेरे जैसे के लिए तो केवल राम नाम का ही आश्रय है। क्योंकि अन्य साधनों के अनुष्ठान की पात्रता मुझ में नहीं है। मैं उन साधनों को करने के योग्य नहीं हूं। इसलिए मेरा मन अन्य साधनों में विश्वास ही नहीं करता। मेरा मन ही ऐसा है। महाराज जी कितने पद हैं इस प्रकार के विनय पत्रिका में? 20 पद हैं, अनेकों पद हैं, जिन पदों में उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरा तो एकमात्र विश्वास श्री राम नाम में है। बहुत पद संख्याएं हैं। 46वां पद, 56वां पद, 70वां पद, 128वां पद, 131वां पद, 151वां पद, 152वां पद। कितने पदों में कहते चले आए। और नाहिन आवत और भरोसो, आगे भी कहेंगे। कारण क्या है? बोले कारण ये है कि लोग
बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मनिष्ठ आचार्य, शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी महामहोपाध्याय रूप से प्रसिद्ध महानुभाव, वे प्रायः सब छोड़ के केवल राम राम करना, इस साधन को वे प्रायः नहीं मानते। ऐसा है कि नहीं? अरे क्या हो जाए, खाली तिलक लगा लिया, तुलसी बांध लिया, खाली झाल मरिया लेकर हरि बोल हरि बोल हरि, क्या होगा हरि बोल से? और तो और कहे झाल कूटा, कहते हैं झाल कूटा, ये झाल कूटा है। तुलसी की माला फिराने वालों को कठमलिया कहते हैं, कठमलिया। अरे लकड़ी की माला घुमाते इधर से उधर, क्या होगा कठमाला घुमाने से? कर्मकांडी लोग भक्तों के लिए क्या कहते हैं? जो अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय लेते हैं उनके लिए कर्मकांडी कहते हैं। करमठ कठमलिया कहें, दोहावली में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन। कर्म मार्ग के लोग तो कहते हैं कठमलिया हैं, ये सब तिलक लगाने वाले, तुलसी बांधने वाले, कीर्तन करने वाले, नाम जपने वाले सब कठमलिया हैं। ये मान्यता तो है कर्मकांडियों की, और ज्ञानियों की मान्यता क्या है? करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन। क्या करें बेचारे, मंद भाग्य हैं, न व्याकरण पढ़े, न न्याय पढ़े, न दर्शन पढ़े, कुछ पढ़े तो है ही नहीं। सोहमस्मि इतिवृत्ति अखंडा, इस अखंड वृत्ति में रहना चाहिए इनको। अरे किसको भजना, कौन किसको भजेगा, किसका भजन करना? जिसको तुम भजना चाहते हो वो तो तुम ही हो, तो भजोगे किसको? ये मूर्ख हैं, ये अपठित हैं, ये ज्ञानी नहीं हैं, ज्ञान विहीन हैं, इसलिए खाली राम राम के पीछे पड़े हुए हैं। करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन। तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दी। तुलसीदास जी कहते हमने तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग, सांख्य योग आदि का मार्ग, तीनों मार्गों को त्याग करके दीनहीन भाव से राम जी के चरणों का आश्रय ले लिया है। अब कोई कठमलिया कहो, कोई अज्ञानी कहो, कोई मूर्ख कहो, कहते रहो। कोई तिलक की निंदा करो करो, तुलसी की निंदा करो करो, कथा कीर्तन की निंदा करो करो, करते रहो। करने वाले स्वतंत्र हो भैया, खूब करो। करो नहीं, तुमको उसका पारिश्रमिक दिया जाएगा। क्योंकि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी सावन बिना, निर्मल करे सुवाए। महापुरुषों के जीवन में बड़ी विचित्र लीलाएं। एक महानुभाव हमारे महाराज जी के मित्र ही थे, हम उनको प्रणाम करते हैं। उनका शरीर नहीं है, महाराज जी के मित्र थे इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छे महात्मा, पर भगवान की लीला है। महाराज जी सुदामा कुटी में विराजते थे, रामानंद पुस्तकालय में, और वे महानुभाव चित्रकूट से चलकर वृंदावन आए थे। तो उन्होंने यहाँ ऐसी योजना रच डाली
कि पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज को कह दें कि तुम यहाँ से चले जाओ और प्रकाशन विभाग पुस्तकालय सब मैं ही संभाल लूँ। और वो महाराज बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे महाराज। जिसने चाणक्य को न देखा हो वो उनका दर्शन कर ले, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी। कितने विलक्षण थे वो। कई बातें बड़ी हंसी आती है। झालावाड़ वाले त्यागी जी ने कहा कि हमारी आंख में बहुत कमजोरी आ रही है और कुछ आप पुराने संत हैं, दवाई बताएं। बोले हाँ हाँ दवाई तो है। उन्होंने मुनक्का मंगाया और जाने की चिरौंजी मंगाई और कागजी बादाम मंगाया, सबको भिजाया, सबका छिलका उतरवाया, मिश्री डाल के गाय के घी में उनको भूंजा, थोड़ा कूट करके भूंजा, बढ़िया बन गया वो तो। भोग लगाया और भोग लगा के तुरंत कटोरा उठाए, पाने बैठ गए। बोले हमारा दर्शन करो तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। और बोले ऐसा रोज पवाओ तो क्या कहना तुमको, तो फिर गीध ही दृष्टि अपार। बोले हम तो विद्यार्थी हैं महाराज, साधु हैं, हम तो एक बार में ही हमारी आंख बिल्कुल ठीक हो गई, अब हम दोबारा आपको। ऐसे विलक्षण महात्मा थे। तो उन्होंने श्री परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के सामने जाकर कुछ ऐसा कहना शुरू किया कि बहुत बड़े लोग होते हैं वो कान के थोड़े कच्चे होते ही हैं, उनके दिमाग में भी ऐसी बातें भर गई। तो एक गौड़िया महात्मा थे, वो भी बड़े अच्छे संत थे, श्री विपिन बिहारी दास जी। वो पूज्य श्री बड़े महाराज जी के भी बड़े निकट थे, वो भी जाते थे महाराज जी के पास बैठने। तो एक दिन पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने अपने मन की सारी बात उनको कह दी। ऐसा सुनने में आया। तो ठीक है, काम ठीक हो नहीं रहा है, फायदा भी कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों ना वो महात्मा आए हैं, उन महात्मा को ही वो अपने प्रेम से भजन करें। स्थान तो है ही है, कोई बात नहीं, उनको कोई बात नहीं है, पर वो अब काम उनसे होता नहीं, वो करेंगे। वो तो एकदम कांप गए विपिन। अरे बोले महाराज आप क्या किसके चक्कर में फंस रहे हैं, सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा मत करिए आप। उन्होंने सारी बात समझाई। बोले वो तो किसने कहा आपसे? उन्होंने सारी बात बता दी, कई दिन से कह रहे हैं। तो वो आए, बड़े दुखी होकर के महाराज जी के पास आए। बोले महाराज जी मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। महाराज जी बोले कहो, कोई बात नहीं। हम उठ के जाने लगे, हम बैठे थे। बोले नहीं ये बैठ सकते हैं, तो हम बैठे रह गए। सारी बात कही। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, हमने जिन्हें अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया वे मेरे पूज्य हैं, मेरे बड़े हैं, आयु में मुझसे बड़े हैं। तो आप चाहे जो कुछ बुराई करो उनकी, हमारी उनकी प्रीति के बीच में आप भेद नहीं डाल सकते हैं। तो महाराज भेद डालने थोड़ी हम आए, हम तो बताने आए हैं कि आप ही के पास रहते हैं और आपकी बुराई करते हैं। तो महाराज जी बोले यही तो सौभाग्य की बात है। कबीरदास जी कहते निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो संत की वाणी सफल हो रही है, आंगन कुटी छवाने की तो सामर्थ्य हमारी है नहीं। अब तक जो उन्हें हम सेवा उनकी करते थे, दूध घी बादाम, अब उनका दुगना कर दिया जाएगा, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि वे हमारे परम हितैषी हैं। प्रशंसक हितैषी नहीं होते हैं, निंदक ही हितैषी होते, महाराज जी ने कहा। और महाराज जी के भाव में बाल के बराबर अंतर नहीं आया, और उन्होंने अपने शब्द के अनुसार वस्तुतः उनका दूध घी बादाम और बढ़िया कर दिया। कभी कहते भक्तमाली जी आज तो रबड़ी की भोग लगे ठाकुर जी के, तो महाराज जी जाओ गोपेश्वर महादेव से रबड़ी ले आओ। उनकी प्रत्येक इच्छा को महाराज जी पूर्ण करते हैं। साधो निंदक मित्र हमारा,
निंदक को नेरे ही राखो होन न देऊ नियारा। पाछे निंदा करी अग धोवे सुनि मन मिटे बिकारा। जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा। घन अहरन कस हीरा निवटे कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। सुखी रहो निंदक जग माही रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा। निंदक के चरणन की स्तुति वर्णो बारंबारा। चरण दास कहें सुनिए साधो निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा। महाराज जी ने बोला नहीं लेकिन उनका जीवन ऐसा था। हाँ हाँ